तो अपन देखते हैं जो क्लास थर्ड है, थर्ड क्लास का हिंदी है यूपी बोर्ड की, वो 2 यूनिट जो 2 पार्ट है, सवेरा पाठ अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे बर्तनों के बच्चे। जो दूसरा पाठ है वो है बर्तनों के बच्चे। अब ये जो पाठ है यह संप्रेक्षण। प्रस्तुत अध्याय में यह बताया गया है कि हमें कोई भी बेईमानी में जीवन यापन नहीं करना चाहिए तथा सदैव ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। ये इस पाठ का उद्देश्य जो संक्षेप है, जिसे सारांश वगैरह बोलते हैं, वो यही है कि हमें ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। तो चलो अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को। एक समय की बात है, रोशनपुर गांव में एक सेठ रहता था। रोशनपुर एक गांव था और वहाँ पर एक सेठ रहता था। उसे नए नए बर्तन इकट्ठे करने का बहुत शौक था। जो नए नए बर्तन थे, कोई भी बर्तन आता तो वो जो नए नए बर्तन आते तो उन्हें वो शौक था उनको, जैसे लोगों को गाड़ियाँ खरीदने का इनका शौक रहता है, उसी प्रकार उनको शौक था नए नए बर्तन इकट्ठे करने का। कहाँ पढ़ा दिए? नए नए बर्तन करने का शौक था। कहाँ है ये? अब यहाँ से ठीक है, इस कारण से पढ़ाएंगे यहाँ से, इस कारण ठीक। इस कारण उसके घर में कई तरह के बर्तन मिल जाते थे। इस तरह से उनके घर में कई प्रकार के जो बर्तन थे उन्हें मिल जाते थे, क्योंकि उन्हें नए नए बर्तन रखने का शौक था तो उनके पास विभिन्न प्रकार के बर्तन रहते थे। अब क्या होता है कि उनके पास विभिन्न प्रकार के बर्तन जैसे हैं, तो क्या होता है उनके पास इतने सारे बर्तन होने के कारण लोग शादी ब्याह के मौके में, जो शादी ब्याह के मौके होते थे, पर उसके बर्तन उधार ले जाते थे। उनके पास इतने सारे बर्तन थे तो क्या होता था कि उनके यहाँ से आते थे लोग और बर्तन ले जाते थे। क्यों ले जाते थे? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बर्तन थे। लेकिन सेठ कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे दुगने बर्तन वसूलता। बताओ कहाँ है? हाँ, तो यही कारण था कि लोग उनसे बर्तन लेते हुए डरते थे। अब क्या, जैसे उनसे कोई बर्तन लेता था, उनके पास बहुत सारे बर्तन थे तो क्या करते, दे तो देते थे लेकिन उनसे दुगने वसूल करते थे। ठीक है, सर ये मेथड में आया था सेम यही। एक बार गोविंद नाम के एक बूढ़े किसान ने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया। गोविंद नाम का एक बूढ़ा किसान था, तो उसने क्या किया, एक उत्सव रखा, मतलब जो भी हो उत्सव में शादी ब्याह जो भी कर रहे हों, तो उस उत्सव के लिए वह सेठ कुछ बर्तन उधार ले गया। तो वह मतलब उसने उत्सव रखा, गोविंद नाम के एक आदमी था, तो उसने क्या किया, बूढ़ा किसान था वो गोविंद नाम का, तो उसने क्या किया कि उत्सव के लिए कुछ बर्तन उधार लेकर सेठ से ले गया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद देखो, अब हाँ देखो क्या होता है। कुछ दिनों के बाद जब वह बर्तन वापस करने सेठ के पास पहुंचा, कुछ दिनों के बाद जब से वापस करने सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ ने बर्तनों की गिनती करते हुए कहा कि ये बर्तन बर्तन करते हुए कहा, ये बर्तन तो ठीक हैं, लेकिन इसके बच्चे कहाँ हैं? बर्तन के बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मांगने लगा। ऐसा समझ रहे हो? यह सुनकर गोविंद सेठ का मुंह गई। तो सुनकर गोविंद सेठ का मुंह ताकते हुए बोला, सेठ जी भला बर्तनों के कहीं बच्चे होते हैं? ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला उनसे, सेठ जी से। यह सुनकर सेठ गुस्से में बोला, मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे तब इनके पेट में बच्चे थे। अब क्या बोलता है कि जब हमने तुम्हें बर्तन दिए थे तो इनके पेट में, हाँ पेट में बच्चे थे। उनका जन्म तुम्हारे घर में हुआ होगा, ऐसा बोल रहे हैं। जाओ उन बच्चों को लेकर आओ,
नहीं मैं तुम्हारी सारी जमीन जब्त कर लूँगा। वो जो बच्चे हैं वो पेट में थे तो तुम्हारे हुए यहाँ हुए हैं तो तुम उन्हें लेकर, अरे अब ऐसे ही हैं वो बता रहे हैं, मतलब उन्हें वसूली करना था, ठीक है। तो ये कहानी इस प्रकार से मतलब आगे बढ़ रही है। अब देखो वो सेठ चालाकी कर रहा है ना, दुगने वसूल करना है उसे, तो क्या कहता है, सेठ की चालाकी को अच्छी तरह से समझते हुए लाचार गोविंद ने कुछ और बर्तन खरीदकर सेठ जी को दे दिए। सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। वह क्या हुआ कि सेठ ने बोला कि बच्चे थे तो उसने कहा हाँ कि और बर्तन हमें चाहिए। तो क्या हुआ कि कहा कि पेट में बच्चे, तो उसने दूसरे खरीद कर दे दिए, क्योंकि उसने कहा था हम तुम्हारी ज़मीन रख लेंगे है? अब क्या हुआ, एक बार मदन नाम का एक लड़का सेठ के पास आया। अब मदन नाम का एक लड़का आ रहा है, ठीक है। उसने सेठ से कहा कि उसके घर पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया है। उसने सेठ से उसके सारे बर्तन उधार मांगे। सेठ ने उसे खुशी खुशी सारे बर्तन दे दिए, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वह मदन से बाद में दुगने बर्तन ऐंठ लेगा। अब उसे क्या उम्मीद थी कि वह जो मदन है, हाँ सही है, यहीं से पढ़ रहे हैं कि दूसरे बर्तन ऐंठ लेगा, ठीक है। तुम देखो एक एक अक्षर लिखते जाना, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे बता भी रहे हैं। तो अब यहीं से तुम एक एक अक्षर में हाथ रखते जाना, ठीक है। अब देखो अब ये हो गया इतना ख़त्म ना। चलो देखो नीचे करो, देखो लड़ो नहीं यार, क्यों बेटा, उसमें पढ़ लेने दो ना, उसका भी चैप्टर ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आधा घंटे आराम से बात करना। भैया जब मैंने देखे मेरे चैप्टर में देखे शैतानी कर रही है। मत करो शैतानी, ठीक है, सॉरी। देखो पढ़ो, ठीक है। आगे अब देखना, आगे कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, लेकिन मदन सेठ के बर्तन वापस करने नहीं आया। सेठ को चिंता होने लगी। एक दिन वह स्वयं पता पूछते पूछते मदन के घर पहुंचा। सेठ को देखते ही मदन ने मुंह लटका लिया। सेठ गुस्से में बोला, मदन इतने दिन गुजर गए लेकिन ना तुम बर्तन वापस लेकर आए और ना ही तुम कोई खबर पहुंचाई। देखो कहाँ पर है, जल्दी मिला, कहाँ पर हूँ। हाँ। यह सुनते ही मदन रोने लगा। मदन को रोते देख सेठ घबरा गया। जब उसने मदन को रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं सेठ जी, जैसे ही मैं आपके बर्तन यहाँ लाया वे सब बीमार हो गए और मैंने उनका खूब इलाज कराया, लेकिन वे सब मर गए। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि इसके बच्चे हो गए हैं तो इनके हमें और वो दो। तो मदन ने क्या चालाकी किया, कहा कि वो बीमार हो गए थे लाते लाते तो वो मर गए हैं। मतलब आपके जो वो थे, मतलब मदन ने उनको खुद बर्तन वालों को, वो जो सेठ था ना, उसे पागल बना दिया। तो फिर उनकी कटोरियां ले ली। हाँ, तो उसने पूरा सब कुछ, मतलब देखो वो किसान आया तो उसे पागल बना के चला गया सेठ को। हाँ, तो क्या हुआ कि एक मदन आदमी था, बूढ़े को उसने ऐसे कर लिया। अब वो मदन था, वो जवान था, वो उसने ऐसा, मतलब वो दिमागदार था, तो उसने ऐसे उसको पागल बनाया, ठीक है। तो अब क्या कहता है वो, अब देखो क्या बोलता है। यह सुनते ही सेठ चीख पड़ा, क्या बकते हो, भला बर्तन भी कहीं मरते हैं। मदन ने, भैया मैं टार्च ले आऊं क्या? नहीं, हो गया। मदन ने तपाक से जवाब दिया, मतलब तुरंत जवाब दिया, सेठ जी जब बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मर भी सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि सेठ, मतलब बच्चे पैदा हुए। यह सुनते ही सेठ समझ गया कि मदन उसी चाल पर, मतलब वही चाल उन पर चल दी है, इसलिए वहाँ से चला आया। मतलब जो उन्होंने उसके साथ चाल चली थी वैसे मदन ने चलकर उनकी जो ये थे वो बर्तन जब्त लिए। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये चैप्टर 2 हुआ। इसके अगले वीडियो में अपन इसका जो चैप्टर 3 है वो देखते हैं, है ना। नहीं, क्वेश्चन आंसर देखेंगे।